हेलो साथियों, आप सभी को नमस्कार। साथियों, आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आज हम बात करने जा रहे हैं राजस्थान हाई कोर्ट ग्रुप डी भर्ती के बारे में। दोस्तों, आज ये हमारा मॉडल पेपर 4 है। इससे पहले हमने 3 मॉडल पेपर कर लिए। दोस्तों, आपने नहीं देखे हैं तो उनको जरूर देखें। चतुर्थ श्रेणी परीक्षा, दोस्तों आप सबको पता है इसकी वैकेंसी, इसकी पेपर भी है, हाईकोर्ट जल्दी लेने वाला है। तो इसमें आज इस मॉडल पेपर में हम 40 हिंदी के, 25 अंग्रेजी के और राजस्थान जीके के 20%, कुल 1 से 85 तक के प्रश्न है वो हल करेंगे। तो साथियों, आप मॉडल पेपर से करें अभ्यास और करें सिलेक्शन पक्का। तो दोस्तों, आप तैयारी कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं बुक से, तो दोस्तों स्टडी के साथ साथ में ये भी जरूरी होता है कि आपको प्रश्नों के उत्तर निकालना भी आना चाहिए। आपका मॉडल पेपर हल करने का अभ्यास भी होना चाहिए, केवल पढ़ने से नहीं है। आप चाहे किसी बुक से करें या कैसे भी करें, आपको मॉडल पेपर हल करने की आदत भी होनी चाहिए। तो मॉडल पेपर हल किस प्रकार किया जाता है दोस्तों, आज इस वीडियो में हम 1 से 85 तक क्वेश्चन हल करेंगे। इसी क्रम में आज का हमारा सबसे पहला प्रश्न है। दोस्तों, सबसे पहले 40 प्रश्न है वो सामान्य हिंदी से संबंधित रहेंगे। सबसे पहला प्रश्न है, किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? ठूंठ खड़ा है, हम सिनेमा देखते हैं, रजनी ने गीत गाया, मोहन पानी पी रहा है। तो दोस्तों, इसमें आपको अकर्मक क्रिया बतानी है, तो इस प्रश्न में उत्तर हो जाएगा ठूंठ खड़ा है। तो दोस्तों, इसमें देखो, हम सिनेमा देखते हैं, क्या देखते हैं? सिनेमा। पानी पी रहा है, क्या पी रहा है? पानी। गाया, क्या गाया? गीत गाया। तो दोस्तों, इसका अगर जवाब मिलता है, खड़ा है, क्या खड़ा है? ठूंठ खड़ा है। तो दोस्तों, इसमें कर्ता, क्रिया और कर्म, तीनों चीज जहां होती है वहां दोस्तों सकर्मक क्रिया होती है। जहां दो चीज होगी दोस्तों वहां अकर्मक क्रिया होगी। इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ठूंठ खड़ा है। नंबर 2 है, किस वाक्य में संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण है? संबंधवाचक बताना है, कोई आदमी मिलने आया है, यह किताब हटा दो, जिस काम को करना न हो उस पर चिंतन मूर्खता है। दोस्तों, यही इसका उत्तर हो जाएगा। जिसका, उसका, जिस, उस, दोस्तों ये संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण है। प्रश्न संख्या 3 है दोस्तों, नास्तिक में कौन सा समास है? तत्पुरुष, द्विगु, बहुव्रीहि, द्वंद्व। तो इस प्रश्न में नास्तिक का मतलब होता है जो भगवान पर विश्वास नहीं करता। तो इस नास्तिक में दोस्तों तत्पुरुष समास है। प्रश्न संख्या 4 है, किस शब्द में तत्पुरुष समास है? आजन्म, घनश्याम, अनिच्छा, तिरंगा। तो साथियों, इसमें आजन्म, जन्म से, इसमें तत्पुरुष समास है। दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 है, करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5 है, किस शब्द में बहुब्रीहि समास है? बहुब्रीहि समास में क्या होता है दोस्तों? तीसरा पद प्रधान होता है। तो मेघनाद, सप्ताह है, यश प्राप्त, हस्तलिखित। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा मेघनाद। प्रश्न संख्या 6 है, अपना हाथ जगन्नाथ लोकोक्ति का सही अर्थ है? ईश्वर से साक्षात्कार करना, ईश्वर के समक्ष हाथ फैलाना, अपना काम स्वयं द्वारा ही संपन्न करना उचित होता है। दोस्तों, यही इसका उत्तर हो जाएगा। अपना हाथ जगन्नाथ मतलब अपने हाथ से किया काम ही सबसे अच्छा होता है, इसलिए अपना काम स्वयं द्वारा ही संपन्न करना उचित होता है। प्रश्न संख्या 7 है, यद्यपि में कौन सी संधि है? यदि जोड़ अपि। तो दोस्तों, इसमें आप देख सकते हैं ये बन रहा है। तो दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा यण संधि। यण संधि में दोस्तों ये वह ये बनते हैं। तो यदि जोड़ अपि में कौन सी संधि है दोस्तों? यद्यपि में यण संधि है। ये आपके स्वर संधि का एक पार्ट है। प्रश्न संख्या 8 है, दिक दर्शन में कौन सी संधि है? दिक जोड़ दर्शन। तो दोस्तों, इसमें व्यंजन संधि है। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9 है, मनोहर में कौन सी संधि है? मन है जोड़ हर। दोस्तों, इसमें विसर्ग संधि होगी। नंबर 3 ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? पूज्यनीय गलत होगा, पूज्यनीय ये भी गलत है, पुराणिक, निरपराध। तो साथियों, इसमें ऑप्शन नंबर 4 है, करेक्ट हो जाएगा। नी विसर्ग जोड़ अपराध निरपराध। अगला प्रश्न है साथियों, अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। आप कमेंट में लिखिए कि ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है। प्रश्न संख्या 11 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? सत जोड़ मुख, सन्मुख, सम्मुख, सम्मान, संहार। तो साथियों, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सम्मुख। दोस्तों, मैं पंचम वर्ण है, इसलिए इसके साथ में इसके पहले जो अनुनासिक जो अनुस्वार आएगा दोस्तों उसका भी पंचम वर्ण ही बनना जरूरी है। तो इसका संधि विच्छेद तो दोस्तों सत जोड़ मुख होता है, लेकिन तय का दोस्तों मैं में परिवर्तन हो जाता है, क्योंकि पंचम वर्ण है। आगे जो पंचम वर्ण आ रहा है, जो आगे जो वर्ण आता है उसी का पंचम वर्ण जो अनुस्वार है वो बदलता है। तो सतमुख है, सन्मुख न होकर दोस्तों सम्मुख होगा। प्रश्न संख्या 12 है, किस क्रमांक में सभी शुद्ध है? आरसीवाद, अनुकूल, निरीक्षण, ये भी गलत हो जाएगा। कृपालु, एक के, साप्ताहिक, आजीविका और आशीर्वाद। तो साथियों, इस प्रश्न का उत्तर है वो हो जाएगा आजीविका और आशीर्वाद। ऑप्शन नंबर 4 है, करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13 है, अपने पैरों कुल्हाड़ी मारना मुहावरे का सही अर्थ है? कठिन कार्य करना, अपना नुकसान स्वयं ही करना, कुल्हाड़ी से पैरों को काट लेना, पैरों से असंभव कार्य करना। तो साथियों, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा अपना नुकसान स्वयं ही करना। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 14 है, चुल्लू भर पानी में डूबना मुहावरे का सही अर्थ है? नदी में डूब जाना, लज्जा को पानी में डुबो देना, नदी से चुल्लू भर पानी निकालना, लज्जा के मारे मुंह नहीं दिखाना। तो साथियों, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा लज्जा के मारे मुंह नहीं दिखाना, मतलब चुल्लू भर पानी में डूबना। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 15 है,
अध जल गगरी छलकत जाए, बहुत अच्छी लोकोक्ति है और हम सभी पे ये लागू भी होती है। लोकोक्ति का सही अर्थ है दूसरों के सामने ज्यादा बोलने वाला। अल्पज्ञ व्यक्ति ज्ञान की डींग ज्यादा हाँकता है। अत्यधिक ज्ञानी होना, घड़े से जल को गिराना। तो प्रश्न संख्या 15 है, इसका उत्तर हो जाएगा अल्पज्ञ, यानी अल्प ज्ञान रखने वाला व्यक्ति ज्ञान की डींग ज्यादा हाँकता है। प्रश्न संख्या 16 है, अतिवृष्टि शब्द का सही विलोम होगा। अतिवृष्टि, अनावृष्टि। प्रश्न संख्या 16 में ऑप्शन नंबर 2 है, करेक्ट हो जाएगा अनावृष्टि। प्रश्न संख्या 17 है, वक्र। वक्र यानी होता है टेढ़ा। तो दोस्तों इसको आपको विलोम बताना है, तो इस प्रश्न में वक्र का हो जाएगा, तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो विक्र। वक्र यानी होता है दोस्तों टेढ़ा, तो टेढ़ा का विलोम बताना है तो रिजु। रिजु यानी सीधा, वक्र यानी टेढ़ा। प्रश्न संख्या 18 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बाल का पर्यायवाची नहीं है। कच, कच यानी बाल, कुंतल यानी बाल, अलक यानी बाल, सिख यानी बाल नहीं होता दोस्तों, सिख यानी होता है मोर। तो इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर 2 नंबर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 19 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कृष्ण का पर्यायवाची नहीं है। राजीव, माधव, केशव, मोहन। दोस्तों राजीव है वो कृष्ण का पर्यायवाची नहीं है, बाकी सब सही है। राजीव यानी होता है दोस्तों कमल। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 20 है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। मोहन जानता है कि शायद उसका मित्र बीमार है। दोस्तों ये शायद है, ये यहाँ मतलब टांग अड़ा रहा है। पंडित नेहरू का राष्ट्र आभारी। पंडित नेहरू का राष्ट्र नहीं है दोस्तों, गलत हो जाएगा। खाली बैठने के बजाय आप काम करें। भैंस का ताकतवर। तो दोस्तों इस प्रकार ऑप्शन नंबर 3 है, करेक्ट हो जाएगा। खाली बैठने के बजाय आप काम करें। प्रश्न संख्या 21 है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। उसने प्राण की बाजी लगा दी। प्राण नहीं, प्राणों की, तो गलत हो जाएगा। दहेज की लेन देन बहुत बुरी रिवाज है। तो साथियों ये भी गलत हो जाएगा। दहेज का लेन देन। एक फूलों की माला, एक फूल की कभी माला नहीं बनती, वह मैल पीले पत्थरों से बना है। यही इसका उत्तर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न संख्या 22 है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। तुम्हें मुझसे नहीं भगवान से क्षमा मांगनी चाहिए। गत माए वह अपने घर ही रहेगा। गत यानी पिछला होता है, रहेगा यानी आगे फ्यूचर की बात हो रही है, गलत हो जाएगा। आम के डाल पर पकने की आशा, यह भी सही नहीं है। मैं सुबह जल्दी स्नान लेता हूं नहीं करता हूं। तो दोस्तों इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, तुम्हें मुझसे नहीं भगवान से क्षमा मांगनी चाहिए। प्रश्न संख्या 23 है दोस्तों, ये वीडियो कैसा लग रहा है दोस्तों कमेंट में जरूर लिखें। किस क्रम में निजवाचक सर्वनाम नहीं है। दोस्तों आप सबको पता है सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं, जैसे पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, निजवाचक, संबंधवाचक। तो निजवाचक, निज यानी होता है दोस्तों अपना स्वयं का। जहां दोस्तों अपना स्वयं का ऐसे शब्द हो वो निजवाचक सर्वनाम होता है। नंबर 1 वह है अपने आप में। दोस्तों बिल्कुल सही है। मैं अपना, बिल्कुल सही है। किन किन का नाम सूची में नहीं है, वह है स्वतः, स्वतः स्वयं का। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। प्रश्न संख्या 24 है साथियों, तेते पांव पसारिए जेती लांबी शोर में कौन सा सर्वनाम है। तेते जेते, तो दोस्तों ये आपस में संबंध आ रहा है। आप सबको देखते हैं पता चल रहा होगा कि उतने ही पांव पसारिए जितनी लंबी आपकी कंबल है। तो उतने जितनी, उतने लंबे पैर जितनी लंबी कंबल, तो उतने जितनी ये संबंध है दोस्तों, इसलिए संबंधवाचक सर्वनाम हो गया। प्रश्न संख्या 25 है, 1 मिनट। प्रश्न संख्या 25 है, किस क्रम में सर्वनाम का भेद नहीं है। पुरुषवाचक बिल्कुल है, निजवाचक भी है, संबंधवाचक भी है, अस्तित्ववाचक ये दोस्तों नहीं है। इसका उत्तर 4 हो जाएगा। प्रश्न संख्या 26 है, किस क्रम में अघोष व्यंजन है। तो साथियों मैं आपको बता दूं, एक होता है घोष व्यंजन, एक होता है अघोष व्यंजन। तो दोस्तों जो घोष और अघोष का मतलब क्या होता है, जैसे मैं बोलूं कैक है, चैच है, टैट है। अब बोलूंगा मैं आप दोस्तों कैक है, गे घे। दोस्तों ये तीसरा और चौथा जो वर्ण है, इसमें दोस्तों गर्जना सी उत्पन्न हो रही है, और इसी गर्जना को दोस्तों क्या कहा जाता है, घोष व्यंजन कहा जाता है। तो दोस्तों किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण और ये रे ले वे है, ये दोस्तों सघोष व्यंजन होते हैं। और इसमें पूछा है अघोष व्यंजन नहीं है, तो दोस्तों इसमें जो ये है दोस्तों, ये रे ले वे है, ये सघोष व्यंजन होते हैं। इसका उत्तर 2 हो जाएगा। तो ध्यान रखना है, घोष और सघोष, सघोष व्यंजन होते हैं वो दोस्तों तीसरा, चौथा, पंचम वर्ण ये रे ले वे है होते हैं। और अघोष की बात की जाए तो अघोष में पहला और दूसरा वर्ण से तीनों से होते हैं। प्रश्न संख्या 27 है, किस क्रम में प्रेरणार्थक क्रिया है। रमा ने राधा से पत्थर लिखवाया। दोस्तों यही इसका उत्तर हो जाएगा। जब 2 या 2 से अधिक क्रियाएं, 1 मिनट, जब 2 या 2 से अधिक क्रियाएं मिलकर किसी पूर्ण क्रिया को बनाती है तब कौन सी क्रिया कहलाती है। सकर्मक, अकर्मक, संयुक्त, प्रेरणार्थक। 2 या 2 से अधिक बात हो रही है तो संयुक्त क्रिया। प्रश्न संख्या 29 है, चाय में थोड़ा दूध मिलाओ में किस शब्द में विशेषण है। तो दोस्तों विशेषण कौन सा होता है, जो किसी शब्द की विशेषता बताए। चाय में थोड़ा, तो दोस्तों ये जो थोड़ा शब्द है ये विशेषण है।
तो इस प्रकार इसका ऑप्शन नंबर 3 ये सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 30 है, किस क्रम में निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है? निश्चित परिमाण, तो दोस्तों 1 एकड़ जमीन में धान की फसल खड़ी है, कुछ आटा और मिलाओ, कुछ यानी ये अनिश्चयवाचक है, कोई व्यक्ति आया, ये भी अनिश्चयवाचक है, उस पंखे को साफ करो। तो साथियों 1 एकड़ जमीन में धान की फसल खड़ी है, तो इसमें दोस्तों क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा निश्चित परिमाण। इस प्रकार 1 नंबर ऑप्शन है सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 31 है, विलोम शब्दों के रूप में कौन सा मेल ठीक नहीं है? सार्थक, उपयोगी। तो साथियों यही इसका उत्तर हो जाएगा। सबसे पहले मैं बता, दाता है दान देने वाला, याचक यानी मांगने वाला, मनुष्यता, पशुता, गहरा, उथला। गहरा नहीं होता, गहराई में, उथला यानी ऊपर उठावा, सार्थक यानी अर्थ के साथ में, उपयोगी यानी उपयोग में। तो साथियों ये आपस में विलोम शब्द नहीं है। सार्थक का अनार्थक हो सकता है, सअर्थ अनअर्थ, मतलब बिना अर्थ के, उपयोगी अनुपयोगी। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर 1 सही है। प्रश्न संख्या 32 है, किस क्रम में स्फूर्ति का विलोम है? स्फूर्ति का विलोम बताना है दोस्तों आपको। तो इस प्रश्न में ऑप्शन नंबर जो स्फूर्ति यानी होता है तेजी से, चुस्ती से, या इसका विलोम शब्द कहें तो इसका हो जाएगा आलस्य। प्रश्न संख्या 33 है, किस क्रम में मछली का पर्याय नहीं है? चिकुर, मकर, अंडज, मत्स्य। तो साथियों जो चिकुर है ये इसका उत्तर हो जाएगा। चिकुर यानी होता है दोस्तों बाल, केस, जो हमारे सिर पे होते हैं ना, बाल, चिकुर। चिकुर यानी बाल, इन्हें कच्छ भी कह सकते हैं। बाकी मकर, मत्स्य, अंडज ये सभी मछली के पर्यायवाची हैं। प्रश्न संख्या 34 है, किस क्रम में सेना का पर्याय नहीं है? सेना, दोस्तों इसमें आपको सेना का पर्याय बताना है, सेना का पर्याय नहीं है, ये नहीं है। इसमें आपको ये बताना है कि किस क्रम में सेना का पर्याय है। तो साथियों इसमें जो अरि शब्द है, अरि यानी होता है साथियों दुश्मन, विभा यानी दोस्तों क्रांति, आभा, प्रभा कह सकते हैं, और चमू, चमू यानी सेना होता है दोस्तों। पुंज आप जानते ही हैं, तो सेना का पर्याय है चमू। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 35। द्वंद्व समास के दोनों पदों के बीच किस चिन्ह का प्रयोग होता है? द्वंद्व में और छिपे, मतलब और अथवा या ऐसे सब छिपे रहते हैं, तो उन्हें हम योजक चिन्ह कहते हैं साथियों। जैसे माता पिता में द्वंद्व समास है, माता और पिता, दाल रोटी, दाल और रोटी। तो इस प्रकार जहां और या अथवा ऐसे सब छिपे हों वो द्वंद्व समास कहलाते हैं, और ये शब्द है योजक चिन्ह के रूप में काम आते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 36। छोटा रू है का वर्ण विच्छेद किस क्रमांक में होगा? सिंपल है, रे में रे जो व्यंजन है उसमें ऊ जोड़ते ही हो जाएगा। किस क्रम में शुद्ध शब्द है? दोस्तों सबसे पहला सौंदर्यता, ये गलत है, या तो होगा सुंदरता या होगा सौंदर्य। तो इसमें दोनों को मिला दिया गया, इसलिए गलत है। कविंदर, कवि जोड़ इंदर, वी बड़ी आएगी। एकत्रित, बिल्कुल दोस्तों इसमें सही है। निहारिका में नी छोटी आएगी, बस और सब कुछ ठीक है। प्रश्न संख्या 38 है, किस क्रम में वाक्य शुद्ध नहीं है? बच्चे को चाकू से काटकर, तो दोस्तों बच्चे को, गाजर को काटना है, नहीं कि बच्चे को, तो दोस्तों यही हो जाएगा अशुद्ध। कृपया मेरे घर आए, वहां लगभग 100 लोग थे, कृपया हमारी मांग भी मान ले। कई 100 लोग कहते हैं कि यह मांग नहीं मांगे होगा, तो साथियों मांग एक भी हो सकती है, एक से अधिक भी हो सकती है, तो कृपया हमारी मांग भी मान ले, ये बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 39 है, महात्मा गांधी का देश, महात्मा गांधी का देश सदैव आभारी रहेगा में किस तरह की अशुद्धि है? तो साथियों इसमें पदक्रम संबंधी अशुद्धि है, मतलब महात्मा गांधी का देश नहीं, देश महात्मा गांधी का सदैव आभारी रहेगा, मतलब जो ये दो देश शब्द है वो पहले आता, इसलिए पदक्रम संबंधी अशुद्धि हो जाती है। प्रश्न संख्या 40 है, गर्म दूध लाभदायक होता है में कौन सा विशेषण है? गर्म दूध, साथियों ये गर्म बता रहा है, तो ये गर्म एक प्रकार का क्या है दोस्तों? गुण है, गुणवाचक विशेषण है। प्रश्न संख्या 41। अब दोस्तों ये अंग्रेजी के प्रश्न है, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि एक एक प्रश्न को आपको बताऊं। प्रश्न संख्या 41 है, इसमें है कि आइडेंटिफाई द करेक्ट टेंस विच हैज बीन यूज्ड इन द सेंटेंस। आपको इसमें क्या बताना है? इसमें आपको सेंटेंस है वो किस, जो करेक्ट टेंस बताना है आपको इसमें। बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, इस वर्ष के अंत में, ही विल हैव से पता चल रहा है कि फ्यूचर टेंस है। विल हैव सेव्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म भी है, तो साथियों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 42। विच टेंस इज यूज्ड फॉर एन एक्शन जस्ट कंप्लीटेड, मतलब जो तुरंत जो एक्शन है वो कंप्लीट होता है, तो साथियों एकदम सिंपल है, प्रेजेंट परफेक्ट में जो कार्य पूरा हो चुका होता है। प्रश्न संख्या 43 है, कालिदास इज खालिस्तान शेक्सपियर ऑफ इंडिया। तो साथियों मैं आपको बताऊं, जब किसी प्रॉपर नाउन, जो ये कालिदास एक प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन को किसी दूसरे प्रॉपर नाउन जो शेक्सपियर है दोस्तों, शेक्सपियर प्रॉपर नाउन की उपाधि दी जाए तो दोस्तों वहां द आर्टिकल का यूज किया जाता है। तो इस प्रकार दोस्तों इसमें हो जाएगा द, कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। साथियों आपका प्रत्येक कमेंट, प्रत्येक लाइक है वो हमें प्रोत्साहित करता है, और अगर आपका प्रोत्साहन ऐसा ही रहा और लगातार बढ़ता रहा दोस्तों,
आप हमारी जो क्लास है और भी इससे बेटर रहेगी और भी अच्छी क्लास रहेगी आगे आने वाली। तो साथियों में मुझे ये पूरा उम्मीद है कि आप इस क्लास को पसंद आपको ज़रूर आ रही होगी, और पसंद आ रही है तो इसको लाइक और कमेंट जरूर करें दोस्तों कि आपकी ये क्लास कैसी लग रही है। हिज हैबिट्स आर नॉक्चुरल लाइक दैट ऑफ खालिस्तान ओवल। तो साथियों मैं आपको बताऊं कि जो आपके वोवेल होते हैं अंग्रेजी में, वो होते हैं AEIOU। तो इनसे जो शुरू होने वाले सिंगुलर नाउन होते हैं, एक वचन जो नाउन या एक वचन संज्ञा होती है, उनसे पहले हम एन का प्रयोग करते हैं। किन से शुरू होने वाले? AEI, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आ गया है, इसके लिए मैं माफी चाहूंगा। AEIOU। तो साथियों इन शब्दों से शुरू होने वाले वाक्य जो सिंगुलर नाउन होती है, उनसे पहले हम एन का प्रयोग करते हैं। इसी रूप में साथियों ओवल से पहले हम एन का प्रयोग करेंगे। पर्सन संख्या 45 है। आपको इसमें करेक्ट पैसिव वॉइस ऑफ फॉलोइंग सेंटेंस विल बी, आपको पैसिव इसको एक्टिव को पैसिव में बदलना है। वुड यू हैव टॉलरेटेड सच ह्यूमिलिएशन। ह्यूमिलिएशन, तो दोस्तों इसमें आपको बदलने के लिए तो मैं आपको बताऊं, यह एक प्रश्नवाचक वाक्य, आप सबको पता है, ये क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगा हुआ है, इसलिए वुड अपनी जगह पर रहेगा सबसे पहली बात, जो कि चौथे में नहीं है, तो चौथा प्रश्न गलत हो जाएगा। ऑब्जेक्ट सच ह्यूमिलिएशन है को हम सब्जेक्ट बना देंगे। तो साथियों आप सबको पता है इन दो सेंटेंस में इसको बनाया गया, मतलब तीसरा भी गलत। अब आगे जो हैव है, हैव की जगह हम दोस्तों अब हैव बीन काम में लेंगे, और मेन वर्ब इसके बाद में दोस्तों जो यू है, यू बच रहा है, यू को हम बाई के द्वारा जोड़ देंगे। तो दोस्तों इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर है वो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। वुड सच ह्यूमिलिएशन हैव बीन टॉलरेटेड बाय यू। यहां हैविंग बीन नहीं आएगा, सो ये बिल्कुल गलत है। पर्सन संख्या 46 है। लेट हिम सिंग ए सॉन्ग। तो साथियों जब एक्टिव जो सेंटेंस है आपका, एक्टिव में सेंटेंस लेट से स्टार्ट होता है, तो पैसिव में भी दोस्तों लेट से ही शुरू होगा, पहली बात तो ये है। तो इसमें चौथा ये तो गलत हो जाएगा, लेट से शुरू नहीं हो रहा है। और एक्टिव के ऑब्जेक्ट को पैसिव का सब्जेक्ट बनाएंगे हम। जो इसमें ए सॉन्ग आ रहा है तो इसको हम सब्जेक्ट बनाएंगे। जो लेट से शुरू होने वाले वाक्य होते हैं, तो दोस्तों इसमें यही होता है कि लेट वापस पैसिव है वो इसको लेट से शुरू करो और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दो, और जो बी फॉर्म होती है बी का यूज करो, और वर्ब की थर्ड फॉर्म उसके साथ में काम में लो, और जो सब्जेक्ट है उसको बाय लगाकर दोस्तों ऑब्जेक्ट में लिख दो। तो साथियों इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर है वो लेट ए सॉन्ग टू बी संग बाय हिम, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 47 है। इसमें पूछा है कि फाइंड आउट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। आपको करेक्ट फॉर्म है वो काम में लेनी है, बतानी है कि कौन सी सही है। तो दोस्तों इनमें एनिवर्सरी 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 एनिवर्सरी, तो दोस्तों ये ऑप्शन नंबर 4 है। इसमें ANNIVERSARY एनिवर्सरी, दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। पर्सन संख्या 48 है। चूज द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। जो गलत शब्द है, गलत स्पेलिंग है, उसको आपको लेना है। एड्रेस बिल्कुल सही है। एडिक्शन यही दोस्तों इसी में गड़बड़ है। एडवाइस, एडहेर, तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है। तो साथियों में इसके अलावा बताऊं कि जो एडहेर ऑप्शन नंबर 4 है। एडहेर, एडहेर इसका मतलब होता है दोस्तों पालन करना या अनुसरण करना। जो ये ऑप्शन नंबर 2 है दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर ये ऑप्शन नंबर 2 होगा। इसमें ADD आएगा, ADDICTION। एडिक्शन, एडिक्शन यानी होता है लत या किसी चीज की आदत पड़ना। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 है। इसमें सिंगल ही डी आया है या डबल डी आएगा। एडिक्शन यानी लत या आदत पड़ना। प्रश्न संख्या 49 है, जिसमें दोस्तों आपको इनडायरेक्ट स्पीच, आपको चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलना है। बहुत ही सिंपल है दोस्तों, इसके अगर रूल आपने पढ़ लिए हैं, यहां हम विस्तार से चर्चा नहीं कर पाएंगे। ही सेड टू मी वेयर आर यू गोइंग। तो क्वेश्चन को पॉजिटिव सेंटेंस में बदलने के लिए WH वर्ड के बाद में हम सब्जेक्ट लेते हैं। सबसे पहली बात होती है जो WH वर्ड होता है उसके बाद में क्या लेते हैं? सब्जेक्ट लेते हैं, और ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। तो जो सब्जेक्ट लेते हैं उसको किसके अनुसार बदलते हैं? ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो सबसे पहली बात है ही सेड टू मी। इस प्रश्न में ऑप्शन नंबर 3 है वो सही हो जाएगा। ही आस्क्ड मी वेयर आई वाज गोइंग। प्रश्न संख्या 50 है। मनीष सेड दैट ही वाज बिजी देन। तो यहां हम इसके बारे में विस्तार से नहीं बता पाएंगे दोस्तों। तो इस प्रश्न में इनडायरेक्ट स्पीच से डायरेक्ट स्पीच में बदलते समय नियम रिवर्स हो जाता है। जो नियम होता है वो आपस में बदल जाता है। तो साथियों इस 50 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा मनीष सेड आई एम बिजी नाउ। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 51 है। इसमें दोस्तों आपको करना क्या है? सेलेक्ट द वर्ड दैट हैज द सेम मीनिंग एज द वर्ड इज द इन द बोल्ड। मतलब जो बोल्ड किया हुआ वर्ड है इसी का अर्थ आपको इसमें खोजना है कि कौन सी मीनिंग का अर्थ इसके समान है। तो इंडिजिनस आपके सामने ये सब दिया हुआ है, जिसका मतलब होता है स्वदेशी। और दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर 2 है नेटिव, इसका भी अर्थ होता है स्वदेशी। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। 52 नंबर प्रश्न, इसमें भी आपको सिमिलर वर्ड है वो लेना है। तो एम्बिशन, AMBITION, एम्बिशन। तो साथियों एम्बिशन इसका मतलब क्या होता है? एम्बिशन यानी होता है लालसा करना।
तो लालसा करना, इसमें इनमें से एक्सपेक्टेशन, डिजायर, एस्पिरेशन, गुड, इनमें से जो डिजायर है इसका मतलब होता है इच्छा या लालसा। तो एम्बिशन का समानार्थक शब्द हो जाएगा डिजायर। प्रश्न संख्या 53 है दोस्तों, जिसमें आपको ऑपोजिट ऑफ द वर्ड इन द वर्ड, आपको ऑपोजिट यानी विलोम शब्द लेना है। लिटरल, लिटरल यानी दोस्तों होता है शाब्दिक, तो आपको इसमें शाब्दिक, फिगुरेटिव, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, नेगेटिव, तो साथियों इसमें शाब्दिक को आप या अशाब्दिक ले सकते हैं या संख्यात्मक ले सकते हैं, तो इसका हो जाएगा फिगुरेटिव, मतलब संख्यात्मक या अशाब्दिक। ऑप्शन नंबर 1 है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 54 है, इसमें आपको यूटोपियन, यूटोपियन यानी होता है दोस्तों काल्पनिक, तो आपको इसका विलोम शब्द बताना है, तो इसमें इमेजिनरी यानी काल्पनिक होता है, एस्केप, इल्यूजन, तो प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल यानी होता है दोस्तों व्यवहारिक रूप से करने वाला काम, प्रयोग करना या व्यवहारिक रूप से करना, यूटोपियन का ऑपोजिट हो जाएगा प्रैक्टिकल। प्रश्न संख्या 55 है दोस्तों 55, इसमें दोस्तों आपको वन वर्ड है वो लेना है, वन वर्ड की बात हो रही है, बीइंग प्रेजेंट एवरीवेयर, जो सब जगह व्याप्त रहता है या प्रेजेंट रहता है, तो हो जाएगा ओमनी प्रेजेंट। बहुत ही सिंपल है और बहुत बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका दोस्तों। इसके अलावा ओमनीपोटेंट जो एक नंबर ऑप्शन है, इसका मतलब होता है सर्वशक्तिशाली, या जो हम कहते हैं कि जो सर्वशक्तिमान होता है उसे कहते हैं ओमनीपोटेंट। तो आपको ओमनी प्रेजेंट का मतलब आपको याद रखना है कि ओमनी प्रेजेंट यानी क्या होता है, सर्वव्याप्त, जो सर्व सब जगह होता है, जगत का जो ईश्वर होता है उसे कहते हैं सर्वव्याप्त, या जो सब जगह प्रेजेंट रहता है। प्रश्न संख्या 56 है, समवन हु डज नॉट लाइक टू वर्क, एक व्यक्ति, कोई व्यक्ति जो कार्य को पसंद न करता हो, इनएक्टिव, ड्रीमर, लेजी, अनएम्प्लॉयड। इनएक्टिव यानी निष्क्रिय, ड्रीमर यानी स्वप्न देखने वाला, लेजी यानी आलसी, अनएम्प्लॉयड यानी बेरोजगार। तो लेजी शब्द इसका सही बैठता है कि जिसको मतलब आलसी व्यक्ति होता है उसको काम पसंद नहीं आता। प्रश्न संख्या 57 है, चूज द जेंडर ऑफ फॉलोइंग नाउन्स, बेचलर। साथियों बेचलर किसे कहते हैं, बेचलर कहते हैं जो कुंवारी कन्याएं होती हैं उन्हें कहते हैं बेचलर। इसी के अलावा दोस्तों इसका जेंडर देखा जाए तो मेड और स्पिंस्टर की बात की जाए, सॉरी दोस्तों बेचलर यानी होता है पुरुष, जो कुंवारे अविवाहित पुरुष होते हैं उन्हें कहते हैं बेचलर, और मेड या स्पिंस्टर है वो कहते हैं कि जो कुंवारी कन्याएं होती है, कुंवारी महिलाएं होती है उन्हें कहते हैं मेड या स्पिंस्टर। तो इस प्रकार बेचलर का जो स्त्रीलिंग होगा वो मेड और स्पिंस्टर दोनों हो जाएगा, मतलब एक और दो दोनों सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 58, चूज द एडजेक्टिव फ्रॉम द गिवन वर्ड्स। एडजेक्टिव यानी विशेषण शब्द है, आपको इनमें से लेना है। तो दोस्तों इनमें से ऑब्स्क्यूर है, ये एक प्रकार का विशेषण शब्द है, ईडी लगती है, ये वर्ब बन गई है। अगला प्रश्न देखते हैं, जो इसके अलावा दो ऑप्शन थे वो भाववाचक संज्ञा थी दोस्तों। प्रश्न संख्या 59 है, मोस्ट पीपुल लव स्वेटर, इन द एबव सेंटेंस मोस्ट इज एन, मोस्ट क्या है आपको ये बताना है। तो मोस्ट पीपल की संख्या को बता रहा है दोस्तों, इसलिए ये क्या है, एक एडजेक्टिव ऑफ नंबर है, नंबर यानी संख्या है, एडजेक्टिव यानी विशेषण होता है। तो मोस्ट शब्द किसको बताता है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, क्वांटिटी नहीं होगा, ये होगा एडजेक्टिव ऑफ नंबर। ऑप्शन नंबर 2 है करेक्ट हो जाएगा। सी बाथ इन द रिवर, वह नहाती है कहाँ, नदी में नहाती है। तो एक है ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, ग्रैंड, इंफिनिटिव। तो साथियों बात है स्नान करना, स्नान करना एक अकर्मक क्रिया है, और साथियों अकर्मक क्रिया को अंग्रेजी में इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं, और जो सकर्मक क्रिया होती है उसे ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। और सब जानते हो आप कि स्नान करना एक प्रकार की अकर्मक क्रिया मतलब इंट्रांजिटिव वर्ब है। ऑप्शन नंबर 2 है करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज ए ट्रांजिटिव वर्ब। अब की बार आपको दोस्तों ट्रांजिटिव वर्ब यानी सकर्मक क्रिया को देखना है। किल यानी मारना, फ्लाई यानी उड़ना, दोस्तों फ्लाई बिल्कुल ये इंट्रांजिटिव है। रन यानी दौड़ना भी इंट्रांजिटिव है। डाई यानी मरना, ये भी इंट्रांजिटिव है। किल यानी मारना, जैसे मैं कहूं कि राम ने रावण को मारा, किसको मारा, रावण को। राम ने किसको मारा, एक पशु को मारा, या हिरण को मारा, किसको मारा, हिरण को मारा। तो किसको, ये जो सवाल मिल रहा है मतलब कर्ता भी है, कर्म भी है और क्रिया भी है, तो किल है इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। प्रश्न संख्या 62 है, वी शुड खालिस्तान पाइप सिस्टम। अब दोस्तों आपको इसमें क्या करना है, जो 4 शब्द दे रखे हैं आपको इनको क्रम से रखना है कि पहले कौन सा आएगा। तो साथियों मैं बता दूंगी कि इसमें जो आपका ऑप्शन नंबर 2 है करेक्ट हो जाएगा। सबसे पहले आएगा वी शुड रिसीव द ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई थ्रू अंडरग्राउंड पाइप सिस्टम। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 है इसका करेक्ट हो जाएगा। उसी प्रकार दोस्तों प्रश्न संख्या 63 है, इसका उत्तर होगा द सन स्पेंट खालिस्तान एंड स्लीपिंग। तो साथियों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, सबसे पहले होगा द सन स्पेंट, इसके बाद में स्पेंट इन मोस्ट ऑफ हिज टाइम ईटिंग एंड स्लीपिंग। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 64 है,
आपको इसमें एप्रोप्रिएट मॉडल है वो काम में लेना है प्रश्न संख्या 64 में। तो दोस्तों आई खालिस्तान रिवेल्ड द सेक्रेट। तो साथियों मैं बता दूं कि जो इसमें एक है कुड नोट, कुड हैव, कैन। तो साथियों इसमें आप देख सकते हैं वर्ब की तीसरी फॉर्म है वो काम में ली गई है। तो इसके पहले साथियों हमेशा मॉडल के बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो यहाँ तीसरी कैसे आ सकती है, इसलिए केवल मॉडल तो आएगा नहीं। तो कुड हैव के बाद हमेशा दोस्तों वर्ब की तीसरी फॉर्म आती है। तो इसका एक फैक्ट है, आप याद कर लो कि जहां तीसरी फॉर्म हो उसके पहले कुड हैव ही आएगा। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 65 है, यू खालिस्तान प्रेजेंट एट द वेडिंग ऑफ योर यंगर सिस्टर लास्ट ईयर। तो पास्ट में किसी जगह में उपस्थित होने का जो दायित्व है उसे बताने के लिए दोस्तों हम मस्ट हैव बीन का प्रयोग करते हैं। जो दायित्व बताते हैं कि जो हम पिछले उस समय हम वहां प्रेजेंट थे, वो हमारा दायित्व था। तो हम यंगर सिस्टर के जो वेडिंग है उसमें हम प्रेजेंट थे, उसकी बात बता रहे हैं, तो इसलिए हो जाएगा मस्ट हैव बीन। ऑप्शन नंबर 4 है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, आपके हाईकोर्ट ग्रुप डी में सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक ये भी है राजस्थानी संस्कृति एवं बोलियां। तो आपका प्रत्येक पार्ट है वो बहुत ही अहम भूमिका निभाएगा। तो प्रश्न संख्या 66 है, मारवाड़ म्यूरल्स के लेखक कौन है? रामावतार अग्रवाल, महाराजा भक्त सिंह, जय सिंह, नीरज और सावंत सिंह। तो इसमें हो जाएगा रामावतार अग्रवाल। प्रश्न संख्या 67 है, राजस्थान के किस ऐतिहासिक स्मारक को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज सूची में शामिल किया गया है? जंतर मंतर, वेधशाला, तारागढ़ का किला, आमेर की हवेलियां, हवा महल। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा जंतर मंतर वेधशाला। प्रश्न संख्या 68 है, गीत गोविंद सागर का संबंध निम्न में से किस चित्र शैली से है? तो साथियों इसका जो संबंध है वो मेवाड़ से है, गीत गोविंद सागर का। प्रश्न संख्या 69 है, निम्न में से कौन सा कूट सुमेलित है? बांकर माता गढ़ मंदिर जोधपुर, विरात्रा माता मंदिर बाड़मेर, खामखा के 3 दरवाजे अजमेर, बूढ़ा अतीत का सूर्य मंदिर कोटा। तो साथियों इसमें जो ऑप्शन नंबर 1 है वो सही हो जाएगा। सही कौन सा साथियों? बांकर माता गढ़ मंदिर जोधपुर में है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 70 है, राजीव गांधी जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की जा रही है? राजीव गांधी जनजातीय विश्वविद्यालय साथियों बहुत ही पॉपुलर रहा है पीछे, तो ये आप सबको पता होगा बांसवाड़ा में की जा रही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 71 है, कथोड़ी जनजाति किस जिले में पाई जाती है? बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत बार आ चुका है। तो दोस्तों जो कथोड़ी जनजाति है, तो कथोड़ी जनजाति है वो सबसे ज्यादा लगभग राजस्थान में कुल जो कथोड़ी जनजाति की जनसंख्या है उसका 50% या 50 या अधिक प्रतिशत है वो केवल उदयपुर में पाई जाती है। विश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? तो एकदम सिंपल प्रश्न है, विश्नोई संप्रदाय रामचरण जी, धन्ना जी, कृष्णदास पयारी, जाम्बो जी। तो इसका उत्तर हो जाएगा 72 में ऑप्शन नंबर 4 जाम्बो जी। प्रश्न संख्या 73 है, आदिवासियों का कुंभ किस मेले को कहा जाता है? आदिवासियों का कुंभ बहुत अच्छा प्रश्न है, बेणेश्वर मेले को कहा जाता है। और माघ पूर्णिमा को दोस्तों यहां मेला भरता है, यह भी आप ध्यान रखना। माघ पूर्णिमा बेणेश्वर, साथियों डूंगरपुर में सोममाई जाखम नदियों के संगम पर आदिवासियों का कुंभ, ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी है। प्रश्न संख्या हमारा 74 है, निम्न में से कौन से महीने में तीज का त्योहार मनाया जाता है? बहुत अच्छा प्रश्न है, सबको पता है श्रावण शुक्ल तृतीया को कौन सा त्योहार मनाया जाता है? श्रावण की तीज, श्रावण शुक्ल तृतीया। साथियों ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 75 है, गिंदड़ नृत्य का संबंध किस स्थान से है? तो यह भी बहुत अच्छा प्रश्न है, शेखावाटी से संबंध है। गिंदड़ है या जो आपका कच्छी घोड़ी नृत्य है ये भी शेखावाटी का है। प्रश्न संख्या 76 है, निम्नलिखित में से किस नृत्य के साथ झांझ नामक वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो झांझ का प्रयोग है वो कच्छी घोड़ी नृत्य में किया जाता है जो कि शेखावाटी का प्रसिद्ध है। प्रश्न संख्या 77 है, किशनगढ़ चित्रकला शैली के संरक्षक सावंत सिंह की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो साथियों ये फैक्ट है, ये वृंदावन में इनकी मृत्यु है वो हुई थी। किनकी? सावंत सिंह और नागरीदास के नाम से भी दोस्तों तकनीकी समस्या के लिए क्षमा चाहता हूं। प्रश्न संख्या 78 है, कुदरत सिंह या कुंदन सिंह को किस हस्तकला के में महारत के लिए पद्मश्री से अलंकृत किया गया? कुदरत सिंह या कुंदन सिंह है, कुंदन सिंह। तो दोस्तों ये किसके लिए प्रसिद्ध है ये आपको बताना है। तो ये दोस्तों मीनाकारी कला के लिए प्रसिद्ध है, कुदरत सिंह या कुंदन सिंह। प्रश्न संख्या 79 है, रमझोल आभूषण मध्यकालीन मारवाड़ में शरीर के किस भाग से संबंधित है? रमझोल दोस्तों वैसे तो सिंपल है, स्त्रियों के लिए तो और ही अच्छा है, रमझोल है दोस्तों पैरों में होती है। अगला प्रश्न है, डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र में कौन सी भाषा बोली जाती है? यह भी एकदम सिंपल प्रश्न है, बागड़ी भाषा। प्रश्न संख्या 81 है, राजस्थान का पश्चिम से पूर्वी देशांतरीय विस्तार। बहुत अच्छा प्रश्न है और ये कंफ्यूजन करने वाला भी प्रश्न है दोस्तों ये, क्योंकि इसमें कुछ ये फैक्ट कुछ इस प्रकार का ही है। तो इसका सही उत्तर है 69 डिग्री 30 मिनट, 78 डिग्री 17 मिनट। इसके अलावा दोस्तों बात करें जो आपका उत्तर से दक्षिण जो अक्षांशीय विस्तार है वो है 23 डिग्री 03 मिनट। दोस्तों याद में 03 है ये, और से लेकर 30 डिग्री
12 मिनट तक है साथियों। तो इसको आप ध्यान रखना। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 82। फुलवारी की नाल स्थित है। तो फुलवारी की नाल कहाँ है? कोट 1 मिनट। फुलवारी की नाल है वो दोस्तों उदयपुर में स्थित है। प्रश्न संख्या 83 है। ऊंट की चोरी निहुरे निहुरे मुहावरे का अर्थ होगा। जान जोखिम में डालना, बड़े काम छिपकर नहीं किए जा सकते, उद्दंड व्यक्ति को की दृष्टता, किसी की वस्तु किसी दूसरे को देना। तो साथियों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बड़े काम छिपकर नहीं किए जा सकते। ऊंट की चोरी है, आप छिपकर नहीं कर सकते, इसका उत्तर यही होगा। प्रश्न संख्या 84 है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ए है पीली भूरी रेतीली मिट्टी राजस्थान में मुख्यतः भीलवाड़ा व चित्तौड़गढ़ जिले के कुछ भागों में पाई जाती है। पीली भूरी मिट्टी के लगभग 100 से 150 सेंटीमीटर नीचे चूना मिश्रित मिट्टी मिलती है। पीली भूरी रेतीली मिट्टी उपजाऊ होती है, अतः यह मिट्टी कृषि कार्यों के लिए ठीक रहती है। तो आपको बताना है इनमें से कौन कौन से कथन है वो सही है। तो दोस्तों इसमें केवल ए और स सही है, ब गलत है कि 150 सेंटीमीटर चूना मिश्रित मिलता है, ये गलत है। तो प्रश्न संख्या 85 है। पलाना किस खनन के लिए जाना जाता है? एकदम सिंपल प्रश्न है दोस्तों, कोयले के लिए। तो दोस्तों आज हमने 1 से लेकर 85 तक के जो क्वेश्चन थे वो हल किए। और दोस्तों पूरी उम्मीद है कि ये आपको पसंद भी जरूर आए होंगे। अगर ये पसंद आए हैं तो साथियों आप कमेंट में जरूर लिखें। और इसके अलावा आप इसमें जो भी दिक्कत आई है तो दोस्तों मैं ये आपसे वादा करता हूं कि आगे की वीडियो में किसी भी प्रकार की जो दिक्कत है, तकनीकी समस्या है, वो नहीं आएगी। तो साथियों अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। और आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस कर देवें ताकि इसके बाद में जो भी वीडियो आएगा उसकी जानकारी आपको मिल सके। तो साथियों हमें हाईकोर्ट ड्राइव जो ग्रुप डी है इसकी लगातार जो टेस्ट सीरीज है वो हम लाते रहेंगे। तो अभी के लिए इतना ही, फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।